सोचिए, आपके पास दो पिता हों, एक पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, सुरक्षित जिंदगी जीने वाले, जो कहते हैं बेटा मेहनत से पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। और दूसरा कम पढ़ा लिखा लेकिन पैसों का खेल समझने वाला, जो कहता है बेटा पढ़ाई करो लेकिन पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं की। पुअर डैड उनके असली पिता और रिच डैड उनके दोस्त के पिता। इन दोनों की सोच ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको इस किताब के 6 सबसे बड़े सबक बताने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप सुनते वक्त खुद से पूछें कि मैं किस पिता की सोच को फॉलो कर रहा हूं। लेसन 1, सोच का अंतर। पुअर डैड कहते थे पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करो। रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। फर्क बस इतना सा था, लेकिन यही फर्क तय करता है कि आप जिंदगी भर सैलरी पर निर्भर रहोगे या फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे। एक बार रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा कि मैं कैसे अमीर बनूं? तो रिच डैड ने कहा कि पहले यह समझो कि अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है। अब आप खुद सोचिए, आपकी सोच किस तरह की है? लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाता है, लेकिन क्या कभी किसी टीचर ने सिखाया कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है? नहीं। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी कर्ज में डूब जाते हैं और वो लोग जो फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझते हैं, वही फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं। अब खुद से पूछिए, मैंने अब तक पैसों के बारे में क्या सीखा है? लेसन 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। पुअर डैड कहते थे अच्छी नौकरी लो, बड़ा घर खरीदो, ईएमआई भरो। रिच डैड कहते थे पहले एसेट्स लो फिर लग्जरीज। रूल सिंपल है, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राज और अमित। राज ने तुरंत लोन लेकर बाइक खरीद ली। इंटरेस्ट हर महीने जेब काटने लगे। अमित ने बाइक डीले की और हर महीने वही ईएमआई जितना पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालना शुरू किया। 1 साल बाद अमित बाइक भी ले पाया और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी बचा। तो सवाल यह है कि आप राज की तरह लायबिलिटीज खरीद रहे हैं या अमित की तरह एसेट्स बना रहे हैं। लेसन 4, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। अधिकतर लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ये सीखते हैं कि पैसा उनके लिए कैसे काम करे। एग्जाम्पल, किसी की नौकरी जाती है तो उसके पास इनकम बंद, लेकिन जिसने इन्वेस्ट किया है उसके शेयर्स, रेंटल इनकम या बिजनेस उसके लिए काम करते रहते हैं। अब आप सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं बिना टेंशन के? यही है फर्क पैसों के लिए काम करने और पैसों को अपने लिए काम कराने में। लेसन 5, फियर और डिजायर, सबसे बड़ा ट्रैप। लोग पैसों के लिए काम क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है ईएमआई का, बच्चों की फीस का, नौकरी जाने का, और उन्हें चाहत होती है गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ। यही डर और चाहत इंसान को रैट रेस में फंसा देती है। रिच डैड कहते थे कि अगर तुम अपने डर और चाहत पर काबू पालोगे तो पैसों पर भी काबू पालोगे। अब खुद से पूछिए, क्या मैं भी डर और चाहत की वजह से डिसीजंस ले रहा हूं? लेसन 6, लर्न टू सेल, लर्न टू इन्वेस्ट। पुअर डैड कहते थे सिक्योर जॉब लो। रिच डैड कहते थे स्किल सीखो, बेचने की, डील करने की और पैसा इन्वेस्ट करने की। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल्स की वैल्यू है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग, यही स्किल्स आपकी जिंदगी बदलेंगी। क्योंकि याद रखिए, वेल्थ स्किल से बनती है, सिर्फ सैलरी से नहीं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यही है कि गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं। अब आपको यह तय करना है कि क्या आप सिर्फ नौकरी करके दूसरों का सपना पूरा करेंगे या एसेट्स बनाकर अपने सपनों को जिएंगे। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है।
और ये सोच आप आज से बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी और सीख पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जिंदगी बदलती है जब सोच बदलती है। और अगली बार जब भी कोई बड़ी खरीदारी करने जाएं, खुद से पूछें कि ये मेरी जिंदगी में एसेट है या लायबिलिटी।